ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य हैं और आज बाबा ने बताया है 4/4/2025 प्रथम मुरली ओम शांति बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह हैं पावन, तुम पावन बन रहे हो। प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? उत्तर में बाबा ने बताया है, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के अर्थात किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। हम सब रिफ्यूज के अर्थात किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे और बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थी। हम पहले शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। अभी हमको परम पिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। कल्प के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। पतित से पावन बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए कि हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं, कि हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना। समझते हैं इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। ये है अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। पति से पावन बना रहे हैं। पावन देवता बनते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है। बाबा कहते कि वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। बाबा कहते कि सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि हम संन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। इस्लामी बौद्धि आदि भी समझेंगे कि हम 84 जन्म नहीं लेते। जो इस्लामी बौद्धि हैं वो भी समझेंगे कि हम 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु कम।
तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तुमको तो रोज़ बाबा रिफ्रेश करते हैं कि ये है धारणा करो। तुमको तो बाबा रोज़ रिफ्रेश करते हैं कि ये धारणा करो। बुद्धि में यही ख्याल चलते रहें कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। अब ब्रह्मा कहाँ से आए? बाप बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं ये है फैमिली हो गए तो ज़रूर एडॉप्टेड हैं। बाप ही एडॉप्ट करेंगे, उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। बाप को बाप ही कहा जाता है, मिल्कियत मिलती ही बाप से है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी रधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने। देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना, लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। और दूसरे पॉइंट में बताया है, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड ज़रूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। देह अभिमान में नहीं आना। बाबा कहते कि बहुत बहुत मीठा बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा करो। बाबा कहते हैं कि यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा करो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो। जो बीती हुई बातें हैं उनको रहम दिल बनकर संभालो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के बस कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए। बाबा कहते कि ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। और आज की मुरली का स्लोगन है, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे।
संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।